जी, अगले टेस्ट का नाम है काय स्क्वायर। रिपीट करें, क्या नाम है? काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ काय नहीं है, काय एसोसिएशन। है। के से पढ़ना है। सर काय बोला मैंने, हाँ, काय। काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दो नॉमिनल वेरिएबल्स के बीच में देखा काय। जाता है जब दो क्वांटिटेटिव से हमने कोरिलेशन पढ़ लिया। अब दो क्वालिटेटिव की बात कर रही है, जब दो क्वालिटेटिव में रिलेशनशिप देखेंगे तो क्या यूज होगा? काय स्क्वायर। डन। यहाँ पे जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। कुछ लोग जोन 1 में रहते हैं, कुछ जोन 2 में रहते हैं, कुछ जोन 3 में रहते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको कितने जोन है टोटल? हेलो। 5। हेलो। ठीक है। जी सर। और यहाँ पे एक और वेरिएबल एजुकेशन, मुझे देखना है किस जोन में ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, किस में कम एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो दो वेरिएबल हैं, दोनों में रिलेशनशिप देखना है, दोनों कैटेगोरिकल है, तो काय स्क्वायर यूज होगा। सबसे पहले इसका पाथ याद कर लें। पाथ क्या होता है? सर जहाँ पे वो ऑप्शन मौजूद है। रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव बोल दें, कैटेगोरिकल बोल दें, ये सारी बहस हम पढ़ चुके हैं। हमारा पूरा लेक्चर, पूरा 1.5 2 घंटे का कैटेगोरिकल के ऊपर, ठीक है। जी सर। तो जिसके अंदर हमने बाइनरी, डाइकोटमस, मल्टीकोटमस, नॉमिनल, ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। डमी वमी सब पढ़ लिया था। अब इसका पाथ समझ लें। इसका पाथ होता है एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब। रिपीट करें। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब। किसी एक को रो में डाल दें, किसी एक को कॉलम में डाल दें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्रॉस टैब हमने पहले सीख लिया था ना, कि क्रॉस टैब कैसे बनाते हैं। अब फर्क क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स। 36। इस पर क्लिक कर दें। ये पहला ऑप्शन क्या है? सर काय स्क्वायर है। बस यहाँ पे कंटिन्यू करके ओके करना है, ठीक है। अब देखें, पहला टेबल तो वही क्रॉस टैब का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रॉस टैब हम्म। की इंटरप्रिटेशन हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ ऑलरेडी पढ़ ली थी। मेन चीज ये है। पहली हेडिंग का नाम क्या है? सर पियर्सन काय स्क्वायर। इसकी सिक वैल्यू क्या है? सर 0.008। 0.008। जी, नल एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है? सर 0.05 से बड़ा है तो रिजेक्ट हो रहा है। कैसे भरा है? आपको बेसिक मैथ अब बताऊं मैं? तो ये सब छोटा है। ओह जी सर, सही है, सही है, एक्सेप्ट हो रहा पॉइंट है। जीरो जीरो ठीक है एट है, रिजेक्ट हो रहा है, तो सर, वो नल एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक रिजेक्ट है हो रहा है? सर, एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल सर। नल रिजेक्ट हो रहा है। सर बड़ा है, यस सर, ठीक है। छोटा है ना 0.05 से। यस सर। तो बताएं, रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप नहीं है? सर रिलेशनशिप है। है। ऑल्टरन नल रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, सिग वैल्यू 0.05 से छोटी है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। मतलब ये कि जोन का एजुकेशन से रिलेशनशिप है। यहाँ तक डन हो गया। यस सर। चलो एक और काम करते हैं, कुछ और लगाते हैं। एनालाइज, क्रॉस टैब, देखते हैं शादी का जेंडर से कोई ताल्लुक है या नहीं है। हाँ, ओके जेंडर को सर। डालते हैं एक में डालते हैं मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, यस सर। अच्छा, मैंने रीसेट किया था तो ऑप्शन हट गया होगा, वो बोला काय स्क्वायर पे चेक लगा दिया, कंटिन्यू। ओके। जी, सिग वैल्यू क्या आ रही है? सर एक मिनट, मुझे वहां तक आने दें। जी सर, 0.792, कोई ग्रेटर रिलेशन देन नहीं जीरो है। पॉइंट जीरो फाइव है, लेस देन 0.05 है? सर ग्रेटर देन है, कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन है। कोरिलेशन का वर्ड होगा नहीं यहाँ पे यूज, यहाँ पे एसोसिएशन सर का मैंने वर्ड बोला यूज नो होगा। रिलेशन, सर कोई रिलेशन नहीं हाँ। बोला, कोई हाँ, रिलेशन नहीं है। एसोसिएशन का वर्ड यूज होगा, ठीक है। क्या वर्ड यूज होगा? एसोसिएशन। अब देखें, रिलेशनशिप एक जनरल वर्ड है। वहां पे हम कोरिलेशन का वर्ड यूज करते, यहाँ पे हम एसोसिएशन का वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यस सर। वहां पे कोरिलेशन का, यहाँ पे एसोसिएशन का। जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अनोवा पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिफरेंस का वर्ड यूज करेंगे। तो तीनों जगह रिलेशनशिप का वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन कोरिलेशन का वर्ड वहां के लिए स्पेसिफिक है जहाँ पे दोनों क्वांटिटेटिव हो या दोनों ऑर्डिनल हो। एसोसिएशन का वर्ड तब यूज किया जाता है रिलेशनशिप की जगह जब दोनों क्वालिटेटिव हो। और डिफरेंस का वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव हो। क्लियर है? तो इसका मतलब है जेंडर का कोई मैरिटल स्टेटस से रिलेशनशिप नहीं है। आप मेल है, फीमेल है, इसका आपका मैरिटल स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एज्यूम करिए मैंने यूनिवर्सिटी में एक डेटा ले लिया डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट में है इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बिजनेस है। दूसरा वेरिएबल ले लिया जेंडर का। जेंडर और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ। अगर सिक वैल्यू 0.06 आ जाए तो मतलब दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोनों में रिलेशनशिप नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल का सेम रेशियो चलता है हर डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि मेल इंजीनियरिंग को प्रेफर कर रहे हैं और फीमेल मेडिकल को प्रेफर कर रही है।
वैसे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मेल इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, फीमेल मेडिकल को प्रेफर करती हैं। यस सर, नॉर्मली तो इंटर आप लेवल में कहना खास तौर चाह पे। रहे हैं कि आपके केस में सिग वैल्यू लेस देन 0.05 आएगी, रिलेशनशिप आएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ें। अच्छा, ये मैनुअल बहुत लंबा चौड़ा होता है। कितने मेल थे डेटा में? 246, जो अनमैरिड है। मैरिड कितने थे? 237। ये सारा डेटा ऑब्जर्व डेटा है, एक्चुअल डेटा है। जब हम इसे करते हैं ना, उसके अंदर, किसके अंदर, मैनुअल, तो बड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। कैसे? ये सारा ऑब्जर्व डेटा है ना, फिर हम एक एक्सपेक्टेड निकालते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व को ओ कहते हैं, एक्सपेक्टेड को क्या कहेंगे? ई। ई। फिर हम ओ माइनस ई करते हैं, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, उसको हम रेजिडुअल कहते हैं। रेजिडुअल कैसे निकलता है? ऑब्जर्व एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। यस आपने सर। इसका पूरा फॉर्मूला पढ़ा होगा। फिर स्क्वायर लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फिर काय स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सारी कैलकुलेशन होती है। याद है आपको? काय स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, फिर होल स्क्वायर लेते हैं, फिर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड करते हैं। तो पहले ये सारा डेटा ऑब्जर्व है, फिर हम एक्सपेक्टेड निकालते हैं। एक्सपेक्टेड कैसे निकलता था? याद है? सर कॉलम पता। टोटल को मल्टीप्लाई करते थे, हम्म। रॉ टोटल के साथ, फिर ग्रैंड टोटल से डिवाइड करते थे। ये सारी मैनुअल कैलकुलेशन याद है? वैसे आपको फिलहाल मैनुअल कैलकुलेशन सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जर्व है ना, यस सर। वापिस जाते हैं, क्रॉस टैब, सेल पे क्लिक कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड। कंटिन्यू करके ओके कर दें। देखें, इसने खुद ही एक्सपेक्टेड दे दिया है। ठीक है, तो ये यस सर। ऑब्जर्व है, ये एक्सपेक्टेड है। अच्छा, हमें दोनों का डिफरेंस निकालना था, रेजिडुअल कैलकुलेट करना था। याद आया आपको? जी सर। अभी निकाल लेते हैं, वो भी ये खुद ही निकाल देगा। ये रेजिडुअल लिखा हुआ है। सर में दूं पड़े थे। जी सर, मतलब अनस्टैंडर्डाइज दिखा हुआ है। जी सर। अनस्टैंडर्डाइज्ड, ओके करें। देखिए, इसने सारे रेजिडुअल भी काउंट करके दे दिए। ये बात समझ में आ गई? यस सर, डिफरेंस निकाल के दे दिया। डिफरेंस निकाल के दे दिए। एक काम करते हैं, वेरिएबल को चेंज करके मैं एजुकेशन डाल देता हूँ, ताकि डिफरेंट रेजिडुअल, ये देखें, ये काउंट एक 107, एक्सपेक्टेड कितने थे? 98 पॉइंट, सर 9, एक मिनट सर। 9, 98.5। 98.98.5। ये जो यस सर। डिफरेंस है इसको मैंने रेजिडुअल कह दिया। डन हो गया। यस अच्छा, सर। अच्छा, अब सवाल ये होता है, जब ये रिलेशनशिप नहीं आया तो हमने इतनी लंबी चौड़ी ये कहानी क्यों कर रहे हैं? हमें क्या जरूरत है ये सब देखने की कि एक्सपेक्टेड क्या है, एक्चुअल क्या है, और रेजिडुअल क्या है? ये एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए था। जी सर। इसका आंसर ये है, अगर रिलेशनशिप आ जाए ना, तो फिर हमें हम्म। देखना पड़ता है कहाँ रिलेशनशिप आ रहा है, क्या हुआ। ये बात समझ में आ रही है? सर मतलब ये ना कि हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा आ रहा है रिलेशनशिप, हाँ, राइट। मतलब बताता हूँ आपको, यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया ना। यस सर, आ गया। अब देखें यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितने थे? सर एक मिनट सर, 70 रुपए। सर 65। 65.7। एक्चुअल में कितने आए? सर जी। सर एक्चुअल में सर वो 58। उठाएंगे अमाउंट 58। यस सर। तो ये कम आया है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितने थे? 68.1। एक्चुअल में कितने आए हैं? 71। तो यहाँ पे ज्यादा आ गए। यस सर। अब सवाल ये नहीं उठता कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, सवाल ये होता है कहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हो सकता है ये 2.9 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट ना हो सकता है ये 7 का डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट ना हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये मालूम करना पड़ेगा कौन सिग्निफिकेंट है, कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसमें ना एक लंबा फार्मूला है जिसमें तमाम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, जो ये बता देगा कौन सिग्निफिकेंट है, कौन सिग्निफिकेंट नहीं नहीं है। है। कैसे? आपने आके क्या करना है, स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल सेव करना है। ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्डाइज्ड। रेजिडुअल। डन हो गया। यस सर। कंटिन्यू, ओके। अब देखें आपका स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल आना शुरू हो गए, दिख रहा है आपको? यस सर। जो स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल 2 से बड़ा है या -2 से छोटा है, रिपीट करें। सर 2 और 2 से बड़ा और -2 से छोटा है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है 2 से बड़ा, लेकिन वो कहते हैं एब्सोल्यूट करके देखो, तो एक ही बात हो गई।
तो -4 को 4 करके देखेगा वो। ये बात समझ में आती है? यस सर। एब्सोल्यूट करने का मतलब होता है माइनस के साइन को क्या कर दें, सर मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। इग्नोर कर दें, मतलब प्लस कर देना, एक ही बात होगी ना। यस सर। तो हमने पढ़ लिया 2 से ज्यादा है -2 से कम। छोटा। ठीक है, यस सर। अब मुझे एक बात बताएं, जोन 1 में डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल वाले एक्चुअल में कितने हैं? 58। अच्छा, एक्सपेक्टेड कितने थे? 65.7। डिफरेंस है, यस सर, -7.7 का लेकिन डिफरेंस आ क्या गया ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? सर। 0.9। यस सर। -0.9 नहीं है ना, -2। हाँ सॉरी। 2 से -2 की रेंज थी ना। अच्छा सही है, सही सही सही, जी सर जी सर। क्या ये ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? नहीं, यस। नहीं सर। नहीं है। अगर ये -2 से छोटा होता ना तो सिग्निफिकेंट होता। ठीक है, अच्छा, -2 से छोटा होगा तो या कितना फिर होगा, 2 से ठीक है बड़ा सर। होता। अगर इन बिटवीन है तो नहीं है, ठीक है। देखे ना, ये -2 और यहाँ पे 2, इन दोनों के हम्म बीच में आएगा तो इनसिग्निफिकेंट होगा, इन दोनों को क्रॉस करेगा तो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है सर। ये बात समझ में आती है? अच्छा, ये इन सिग्निफिकेंट है बिटवीन नहीं होगा तो है? सर सिग्निफिकेंट है। एक मिनट लिखने दे, यस सर। नहीं है ना, -2 और 2 के बीच यस में है। सर। जी सर, नहीं चैट, है। आप चैट पढ़ लें, चैट में सही आंसर आ रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? सर नहीं है। ये है नहीं है? सर नहीं है। ये है? यस सर, 2 से अबव है, यस सर। अच्छा, ये नीचे वाला है? सर यस सर, -2 से वो तो है। देखें, ये जी दो जी सर। सेल है जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, हम्म 3, 6, 9, 12, 15, टोटल 15 सेल बने थे। कितने सिग्निफिकेंट थे? 2। इनमें से कोई एक भी सिग्निफिकेंट हो जाता ना तो ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट हो जाता। ये बात समझ रहे हैं? सर क्या बोलिए, अपने बात रिपीट करेंगे? इन 15 में से कोई एक भी सिग्निफिकेंट होगा ना तो ये हम्म काय स्क्वायर की सीक वैल्यू लेस देन 0.05 हो जाएगी। अगर काय स्क्वायर की सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है ना, इसका मतलब है तमाम सेल इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये बात समझ में आती है? यस सर। इसको जाके ठीक है देखते हैं सर। दादा। ये देखें, हमने एक टेस्ट रन किया था, ये इनसिग्निफिकेंट था ना। काय यस स्क्वायर की सर। वैल्यू देखें। सर 0.32। यस सर। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्डाइज कैलकुलेट करूंगा ना, करके देख लेता हूँ। जेंडर किसके साथ था? एजुकेशन के साथ। सर करके दिखाता हूँ आपको। एजुकेशन के साथ था जेंडर का। जेंडर को डालता हूँ, कहाँ गया जेंडर? ये जेंडर आ गया। ओके, ये देखें, इन तमाम क्या वो देखें, स्टैंडर्डाइज 0.9, 0.4, 1.1, 0.6, 0.2। नोट किया आपने? हम्म ये यस तमाम सर। के तमाम क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, तभी ये क्या बना है। सर जब भी 0.05 से अबव है ये, अच्छा, ठीक है। अब ये टेक्निक मैंने निकाली कहाँ से? ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया हुआ। नॉर्मली होता है क्या, हम लोग हर किसी की सिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1.96। जी टेबल देखा है आपने? आपको स्टेटिस्टिक्स में टी टेबल पढ़ाया जाता था, एक जी टेबल पढ़ाया जाता था। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल कैलकुलेट कर दिया। हम मॉडल बना रहे हैं 95% पे, हमारा अल्फा है 0.05। इसका मतलब हम 95% पे काम कर रहे हैं। तो हमें 1.96 को लेके चलना चाहिए था, मैंने राउंड ऑफ करके 2 कर दिया। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? सर 1.96 बोला जी, आपने जी। तो होना चाहिए 1.96 या -1.96। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैंने हम्म क्या कर दिया। 2 राउंड ऑफ कर दिया। हाँ, बेसिकली इसी के थ्रू सिक कैलकुलेट हो रही होती है। जब जी वैल्यू 1.96 पे होती है तो सिक वैल्यू 0.05 हो जाती है। समझ रहे हैं? और जैसे ही हम्म वो 1.96 को क्रॉस करता है, सिक वैल्यू 0.05 से कम हो जाती है। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे टी वैल्यू या जी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सिक वैल्यू छोटी होगी। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अब इसमें मसला जानते क्या होता है, नॉर्मली क्रॉस काय स्क्वायर में लोग ये बता देते हैं रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप नहीं है इस सिक वैल्यू को देख के। समझ गए? लेकिन जब उनसे डिटेल में जाए थे ना, रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो नहीं बता पाते। इजी करता हूँ आपको, एक डेटा फाइल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे। सर जी, सर एक चीज मिस हो गई एंड आई फील कि आप बहुत जल्दी तेज जा रहे हैं। सर आपने बोला कि काय स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.05 से अगर ज्यादा होगी तो हमारे टेबल सिग्निफिकेंट होगा और इनसिग्निफिकेंट। दोबारा बोलें। अगर काय स्क्वायर की वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी हाँ, तो हमारा टेबल जो है वो सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट?
ये क्वेश्चन करना बनता नहीं वैसे। सर यस, पीछे आपने बताया था, लेकिन पीछे पीछे आपने का ये मसला बताया नहीं था है, कि 0। ये जो हमारी हाइपोथेसिस की 3 घंटे की वीडियो थी उसके अंदर हमने कहा था एक ही चीज आपने याद करनी है कि सिक वैल्यू जब 0.05 से ज्यादा होगी तो इनसिग्निफिकेंट होगा, तो नल एक्सेप्ट होगा। आज के लेक्चर में तुमने ये बात डिस्कस ही नहीं की। जो वो 3 घंटे की वीडियो थी हाइपोथेसिस की, उसमें हमने बहुत डिटेल में ये बात पढ़ी थी कि नल का मतलब होता है रिलेशनशिप नहीं है, नल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, यस नल सर, का वो पता मतलब है है सिग यस। वैल्यू ग्रेटर देन 0.05। यही रूल हर मॉडल में यूज होगा। तो अगर काय स्क्वायर ओके। की सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो इसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है सेम रिलेशनशिप ही नहीं होगा। है। सेम चीज है, इसका मतलब है ठीक है। रिलेशनशिप नहीं है। ओके। जी ठीक हसन है, साहब ठीक आप हैं? यस सर। ठीक है। ये सर मैं आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे। ये आपके पीसी के साथ क्या मसला है? मैं तो एंटर किया हुआ है। सर पीसी पे नहीं हूँ मैं, मोबाइल पे हूँ सर असल में। जी नहीं, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी? नहीं सर, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक आ रहा मैंने एक डेटा बनाया है, अपनी मर्जी से डेटा एंट्री कर रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने जेंडर का ले लिया है, दूसरा वेरिएबल मैंने मेडिकल इंजीनियरिंग बिजनेस का ले लिया है। ठीक है, ऐसी एंट्री कर रहा हूँ। पहला मेल था, दूसरा मेल था, मेल। ठीक है, है। यस सर। ये माने रिस्पॉन्डेंट है मेरे। एक सेकंड, 2 2 2 2 1 2 2 1 2  2 1 2। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, मुझे देखते हैं कौन सा टेंडर किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है ज्यादा। ठीक है, काश पर रन करूँ। यस सर। एक में जेंडर डाल दिया, एक में डिपार्टमेंट डाल दिया, सेल्स पे क्लिक कर दिया, ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड कंटिन्यू स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करके मैंने काश पर चेक लगा दिया, कंटिन्यू ओके। ये बताएं रिलेशनशिप आया नहीं आया? सर नहीं आया। इसका मतलब है किसी जेंडर ने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस नहीं दी हुई। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। अब यहाँ पे तो रिलेशनशिप नहीं आया, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने कोई रिलेशन में सीखा था, जब सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आती थी, रिलेशनशिप नहीं आता था, तो हम डिटेल में नहीं जाते थे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो यहाँ पे हमें आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज्यूम करें सिग्निफिकेंट होता तो हमें डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती ना। यस सर, डायरेक्शन वगैरह देखते हैं हम लोग अभी उसमें। जी उसमें सर। डायरेक्शन देखते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग। सेल पे गया, एक्सपेक्टेड किया, अनस्टैंडर्डाइज, हम्म। स्टैंडर्डाइज, सब कर दिया। ओके, अब देखते हैं जरा, अभी हम्म। तो रिलेशनशिप नहीं आया। जी सर। मेडिकल में मेल में कितने एक्सपेक्ट कर रहा था? सर 2 2.3। 2.3। एक्चुअल में यस कितने सर, आए? 2. सर 2 आए। तो बस 0.3 की गलती है, उसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू 0.2 है। बात समझ रहे हैं? हम्म। ये लॉजिक क्लियर हो गई आपको? यस सर। तो ये देखें, सारी वैल्यू 2 और -2 से छोटी इन है तब। बिटवीन। सर सब कुछ इन बिटवीन -2 और 2 के बीच में है। तभी तो मैंने ये देखने की जरूरत फील नहीं की थी, हम्म। मुझे पता था क्या आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट था ना। हम्म। अब एक काम करते हैं, डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं। एक सेकंड रुकते हैं, शॉर्ट स्टैंडिंग फीमेल्स को ना मेडिकल में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। 2, एक सेकंड रुकते हैं। मेडिकल, 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 और क्या पता आ जाए, देखते हैं, वरना फिर डेटा थोड़ा और चेंज करेंगे। थोड़ा सा रह गया है, देख लेते हैं थोड़ा सा और। मेल, मेडिकल इंजीनियरिंग, सर फीमेल एक तो और कर रहे हैं बिजनेस में था मेडिकल। मेल, ये इंजीनियरिंग कर देता हूँ, उसको हम्म। 3 कर देता हूँ। बिजनेस नहीं, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। हम्म। सर अब आ जाएगा। थोड़ा सा रह गया है, चलिए एक और एंट्री करता हूँ। एक्चुअली सैंपल अभी छोटा है ना, ये भी तो मसला है ना सारा। हम्म। सैंपल लार्ज होता है इतना मसला ना बनता।
सिग्निफिकेंट आ गया। जी, रिलेशनशिप है नहीं है। सर अब है। अब आगे बहस बढ़ती, क्या मतलब है रिलेशनशिप होने का। तो मैं कहता कि मेल मेडिकल में ज़्यादा प्रेफर करे नहीं करे, या जितना हम एक्सपेक्ट किए तो उतने ही आ रहे हैं, जी सर, अब यहाँ पे आप देखेंगे सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड। नहीं है। सही है। ये ये सिग्निफिकेंट आया है फीमेल का मेडिकल में होना, ये बात समझ रहे हैं। हम्म। तो मैं कह रहा था जितनी फीमेल में मेडिकल में एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा आई है, इसका मतलब है फीमेल प्रेफर करती है कहाँ जाना। मेडिकल फील्ड माना। और यहाँ पे भी देखिए, ये भी सिग्निफिकेंट है, देखा आपने। यस सर, यस सर। और 2 से बड़ा फीमेल है, -2 से इंजीनियरिंग बड़ा में है। जाना पसंद नहीं नहीं करती। करती। सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है ना। यस सर। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता कि मेल इंजीनियरिंग में जाना पसंद करते हैं, ये बात समझ में आ गई। हम्म। अगर इनकी ये वैल्यू 2 से बड़ी होती ना तो मैं क्या स्टेटमेंट देता, कि वो प्रेफर करते हैं। इंजीनियरिंग, ये बात समझ में आ गई। यस ये सर। डेटा बता रहा है कि फीमेल मेडिकल को जाना प्रेफर करती है और इंजीनियरिंग में नहीं जाती। हद तक कि मेल की ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं, ना मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ना बिजनेस में। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो सर कुछ फीमेल भी लेकिन पढ़ा दो उनको। वैल्यू जो है ये फीमेल की तो 2 से बड़ी है, -2 से छोटी तो नहीं है। क्यों नहीं है। अच्छा सही कह रहे हैं आप, अच्छा सही कह रहे हैं, वो हम रेजिडुअल देख रहे हैं। अच्छा इसकी एक काम करते हैं, मैं इसका सैंपल साइज बढ़ा देता हूँ। वो हम रेजिडुअल की वैल्यू देख रहे थे, रुक जाए जरा। क्योंकि आपको पता है जी के लिए सैंपल साइज भी 30+ चाहिए होता है। एक सेकंड, सैंपल साइज में इसका बढ़ाऊँ। सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। जी, अब सैंपल साइज मैंने बढ़ा दिया है, दिखा आपको। यस सर। सेम डेटा है, बस मैंने सैंपल साइज बढ़ा दिया है। ये लॉजिक समझ में आ गई। सब तो मेल में भी यस सर। हाँ, अब वो चेंज हो गया ना, शो कर रहा है अब। एक्चुअली पहले मसला ये था सैंपल साइज कम था, अब मैंने सैंपल साइज बढ़ा के कितना कर दिया है, एक मिनट, 120। अब आपको एक और लॉजिक समझ में आती है। आपको सुपरवाइजर क्यों कहता है लार्ज सैंपल साइज करो। वैसे भी रिसर्च में आपको 250-300 तो करना ही पड़ता है ना, स्मॉल सैंपल साइज में रिजल्ट नहीं आ सर। पाता। हम्म। ये लॉजिक क्लियर हो गई। जी सर। तो मेल में भी जी आ सर। गया है। और अब हम ये कह सकते हैं, ये देखें एक्सपेक्टेड भी आ गया है, काउंट भी आ गया है, रेसिडुअल और दोनों का जी स्कोर भी आ गया। ये लॉजिक क्लियर हो गई। जी सर। तो पहले वाले में हाँ वो मिस्टेक थी, हम रेसिडुअल देख रहे थे जबकि हमने देखना स्टैंडर्ड रेसिडुअल था। क्लियर है। सर एक और यस क्वेश्चन। जी, जी सर, ये एक्सपेक्टेड काउंट किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है SPSS? आपको मैनुअल नहीं पता ये, कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रॉ टोटल डिवाइड बाय टोटल ग्रैंड टोटल, करके दिखाऊं आपको। सर करवा दो। एक मिनट, ये टेबल मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, ये देखिए इसका रॉ टोटल कितना है, टोटल है 54। 54 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल कितना है, 66 कॉलम। यस। कर दें, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल 120 है ना। ओके। तो ये आपका आ गया 29.7। ये देखा एक्सपेक्टेड कैसे निकाला है। सही है। तो बेसिकली मैनुअल कैसे होता है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख देते हैं, फिर हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड निकालते हैं। मैनुअल में आपको इसलिए नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेड से डिवाइड करते हैं, फिर इन सबको सम करके काय स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कैलकुलेटेड काय स्क्वायर कहते हैं। फिर टेबल में जाके देखते हैं टेबुलेटेड काय स्क्वायर, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, प्लेन एरिया शेडेड एरिया। ये सारा काम आपने ऐसे में किया तो होगा। ये बात समझ में आ गई। यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछें। चलें आगे। जी सर।